हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 7 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या लिखा है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी हैज़ ए सी इज इक्वल टू बी सी डी बाइसेक्ट ए बी एट डी एंड एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 53 डिग्री। फाइंड एंगल डी सी बी। सेकेंड है एंगल सी बी डी। आसान क्वेश्चन है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, गिवन नहीं है। तो चलिए बना लेते हैं। कह रहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए सी और बी डी बराबर है। बना लीजिए। ठीक है, आपने ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा। ठीक है, कह रहा है ए सी और बी सी बराबर है। ठीक है, ए सी और बी सी बराबर है, तो ए सी और बी सी को आपने बराबर कर दिया। क्लियर है। लिखा है कि सी डी बाइसेक्ट एंगल ए एट डी, यानी सी डी जो है, आप यहाँ पे सी डी लिख लो। सी डी बाइसेक्ट ए बी एट डी, यानी ए बी को डी पर बाइसेक्ट करती है, यानी ए डी जो है ये आपका डी बी के बराबर होगा, ऐसा कुछ कह रहा है। और कह रहा है कि एंगल सी ए बी यानी ये वाला एंगल, ये कितना दिया है आपको, 53 डिग्री दिया है। ठीक है ना। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि एंगल डी सी बी कितना होगा। डी सी बी कौन सा होगा, डी सी बी यानी ये वाला एंगल पूछ रहा है, पता लगा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या पूछ रहा है आपसे, और आपसे पूछ रहा है सी बी डी यानी ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो बेटा ये वाला एंगल तो सीधा सीधा हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी में ए सी और बी सी बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि एंगल ए और एंगल बी भी बराबर होगा। एंगल ए अगर 50 डिग्री है तो एंगल बी भी कितना हो जाएगा, 53 डिग्री हो जाएगा। ये चीज़ तो समझ रहे हो बेटा अच्छे से। ठीक है ना। यानी सी बी डी कितना हो जाएगा, सी बी डी ये 53 डिग्री हो जाएगा। और ओवरऑल आपको पता क्या करना है बेटा, अब आपको पता करना है डी सी बी यानी ये वाला एंगल। तो ये भी पता कर लेंगे, क्या दिक्कत वाली बात है। देखो कैसे करेंगे, समझना थोड़ा सा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा, बगैर समझे ही आपसे नहीं होगा। क्लियर है ना। चलो समझना। आप लिखोगे सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख दोगे कि इन ट्राइंगल, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डायग्राम सही बनाया कि नहीं, ए बी सी बनाया है, सी डी को आपने बाइसेक्ट करा दिया। ठीक है, सी डी बाइसेक्ट ए बी एट डी एंड एंगल सी ए बी 53 डिग्री। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। रीज़न क्या रहेगा, बिकॉज ए सी इज इक्वल टू बी डी। क्लियर है। और सी ए बी आपको गिवन भी है, कितना है, 53 डिग्री है, तो एंगल सी बी डी भी कितना हो जाएगा, एंगल सी बी डी भी कितना हो जाएगा, 53 डिग्री हो गया। क्लियर है। यानी आपने ले देखिए सेकेंड वाला पार्ट तो कर लिया। अब बेटा फर्स्ट वाला पार्ट कैसे किया जाए। तो बेटा अगर थोड़ा ध्यान से देखो, समझना थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपके जो एंगल ए डी सी है और एंगल बी डी सी है ना, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट कैसे है, ए सी आपका बी सी के बराबर है, ए डी आपका डी बी के बराबर है, और डी सी आपका डी सी के बराबर होगा। क्यों होगा बेटा, कॉन्ग्रुएंट, समझ रहे हो, कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है ना। अगर आप ये चीज़ करते हो, दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हो, तो आपका जो एंगल ए सी डी है ना, वो आपका एंगल डी सी बी के बराबर हो जाएगा। समझ गए ये चीज़। और जब आप ये कर लोगे तो जहाँ पे फिर आपने एंगल सी पता लगाया और उसका हाफ किया ना, तो आपको एंगल डी सी भी पता चल जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें बोल दी हैं, लेकिन इसको हमको लिखना भी पड़ेगा, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, देखिए लिखेंगे इन ट्रायंगल सी ए डी एंड ट्रायंगल डी सी बी, यहाँ पे लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू डी बी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमको गिवन है क्वेश्चन में। और आप लिखोगे सी डी इज इक्वल टू सी डी, ये आपका कॉमन है।
ओके, लिखोगे यहाँ पे देयरफॉर ट्राइंगल CAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCB। रीज़न क्या होगा? साइड साइड साइड। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल DCB। ACD यानी ये वाला एंगल, DCB यानी कि ये वाला एंगल, इज इक्वल दोनों हो जाएगा, और ये हो जाएगा एंगल C का हाफ। ये भी समझो, क्योंकि दोनों इक्वल है तो एक एंगल निकालना होगा तो एंगल C का हाफ करेंगे। इसके लिए रीज़न क्या रहेगा? CPCTC, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। पिछला वाला चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है, अदरवाइज आप इसको नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक बार अगर आप दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो ना, तो CPCTC के थ्रू उसके बचे हुए एंगल, बचे हुए साइड आपस में बराबर हो जाते हैं। क्लियर है? तो आप अब एंगल C तो पता लगा ही लोगों मेरे ख्याल से, तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल ACB एंगल A एंगल B और एंगल C का सम 180 डिग्री होगा। ये चीज़ भी आप समझते हो बखूबी। ठीक है, एंगल A कितना है? 53 डिग्री है। एंगल B कितना है? ये भी आपको 53 डिग्री आया है। एंगल C यहाँ से पता लगा लोगे। 53 कितना हो जाएगा? 106, 106 को उधर भेजोगे तो एंगल C कितना आ जाएगा? एंगल C कितना आ गया? 74 डिग्री आ गया। और आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था? एंगल DCB पूछा है, एंगल DCB। तो ये क्या है? एंगल C का हाफ है ना, यानी 74 का हाफ कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 37 डिग्री। क्लियर है? अच्छे से समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, पहले ये बताओ। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन गलत होगा, अरे मतलब आंसर गलत होगा, मैं जानता हूँ क्यों गलत होगा, ये चीज़ भी आप समझ गए होगे। ये मेरे ख्याल से 55 डिग्री लिखा है, लेकिन पढ़ने में मुझे शायद थोड़ा सा ओवर राइटिंग है, तो ये 53 डिग्री समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप 55 डिग्री कर लो, इसको काट के आप 55 डिग्री कर लो, और जब यहाँ पे आप 55 और 55 करोगे ना, तो मिल करके ये कितना हो जाएगा? 110 होगा। 110 को उधर भेजोगे जब, तो कट के कितना हो जाएगा? ये 70 हो जाएगा। 180 में से 110 माइनस करोगे तो 70 डिग्री हो जाएगा, और जब आप 70 को रिड्यूस करोगे ना, तो ये 35 डिग्री आएगा। ठीक है, वो चीज़ तो आप समझ ही गए होगे, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत थी नहीं, आप लोग समझदार हो। बस वही है, वैल्यू का हेर फेरता है, वैल्यू बदल दोगे तो हिसाब से आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अच्छे से ओके। चलिए, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन तो पहले भी कर चुके हैं, इसी एक्सरसाइज में किया है, ये भी आप समझते हो। ठीक है ना बेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। अच्छा, ये 42 डिग्री है तो ये भी 42 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि भैया ये वाली साइड इसके बराबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप इसको कुछ नाम दे दीजिए, ABCD, और यहाँ पे कर दीजिए E। अब आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर, उसके बाद यहाँ से ये पता लगा लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 180 से माइनस करेंगे तो ये पता चल जाएगा। फिर देखो ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। कैसे पता चलेगा? ये 42 है, इसके बगल वाला कितना आ जाएगा? 180 से माइनस कर देंगे तो इसके बगल वाला मिल जाएगा। 180 से जब इसके बगल वाले को माइनस करेंगे ना, तो जो आएगा उसको 2 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिल जाएगा। स्ट्रेट लाइन है, हमको ये मिल चुका है, ये मिल चुका है, तो एक्स तो पता लगा ही लेंगे, क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री होगा। अब ये बता तो दिया है सर आपने, हम समझ गए, पर लिखेंगे कैसे? तो मैं लिख के बता भी देता हूँ। ठीक है, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ACB। ठीक है, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। ठीक है, ये बराबर है, क्यों? बिकॉज CA इज इक्वल टू CB। ओके, तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल ACB एंगल ABC प्लस में एंगल ACB और प्लस में एंगल BAC कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों बराबर हैं, कितने कितने के हैं? 42 के। तो एंगल BAC कितना हो जाएगा ज़रा बताइए तो। अब देखो 42 मिलकर कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा।
180 में से 84 को माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा? 96 डिग्री आएगा ना, समझ गए हो कि नहीं? अरे 180 में से अगर 80 माइनस करते तो 100 आता, 2 और 2 4, 4 और माइनस करते तो 96 आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, फिर आप लिखोगे कि एंगल DCA प्लस में एंगल ACB कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। रीज़न क्या होगा बेटा इसका? LP लीनियर पेयर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। DCA निकाल लो यहाँ से, DCA 180 डिग्री माइनस में ACB उधर चला जाएगा तो माइनस ACB हो जाएगा एंगल। ACB आया कितना था ज़रा देखिए, ACB कितना आया था? ABC के बराबर है और ABC कितना था? 42 डिग्री था, तो यहाँ पे 42 डिग्री रख दो, इसको इधर भेजा है, ठीक है। तो एंगल ACB 42 डिग्री है, तो बस यहाँ पे 42 डिग्री हमने रख दिया है। तो यहाँ पे आपका एंगल DCA कितना आ गया? इसको माइनस करो, 180 में से 40 माइनस कर दे तो 140 आता, और 2 और माइनस कर दो तो 138 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा सर, चलिए, यानी ये 138 डिग्री आ गया। फिर ये दोनों कैसे निकलेंगे? जब लिखोगे इन ट्राइंगल DCA, ठीक है, एंगल CDA इज इक्वल टू एंगल CAD बराबर है, क्यों? बिकॉज CD इज इक्वल टू CA। ओके, तो आपका हो जाएगा एंगल CDA प्लस में एंगल CAD और प्लस में एंगल DCA, इन तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों बराबर है, इनको x और x मान लिया जाए। DCA कितना आया? 138 डिग्री आया है। इसको इधर भेजेंगे, x और x मिलके हो जाएगा 2x। इसको इधर भेजेंगे, 180 डिग्री में से माइनस हो जाएगा, 180 में से 138 माइनस होगा ना, तो आंसर आएगा 42 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 42/2। रिड्यूस कर दीजिए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21 डिग्री आ गई। एक मिनट, 21% नहीं है बेटा, डिग्री है, ठीक है, 21 डिग्री। वैसे x नहीं मानते तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि x यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, तो आप इसको एक काम करिए, x ना मान करके y मान लीजिए, ज़्यादा आसानी रहेगी, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। तो y कितना आया है आपका? 21 डिग्री आया है। अब फिर वही चीज़ यहाँ पे देखिए कि एंगल x प्लस में एंगल DAC या CAD कुछ भी लिख सकते हो, प्लस में एंगल BAC, इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। रीज़न क्या होगा? लीनियर पेयर। अच्छा, एंगल पहचान लेते हो ना, एंगल x ये वाला है, एंगल DAC ये वाला है, और एंगल CAD या BAC ये वाला है, ठीक है। DAC कितना है बताना ज़रा? DAC अभी आया है 21 डिग्री, और BAC कितना है? BAC शुरू में आया था, कितना आया था? 96 डिग्री। इन दोनों को प्लस करेंगे, आंसर कितना आएगा? जितना भी आएगा उधर जाके माइनस हो जाएगा, 6 और 1 7, 9 2 11, 117 डिग्री हो गया। एक मिनट, 6 और 1 6 और 1, ठीक ठीक ठीक, 7 है, 9 2 11, ठीक है। एंगल x कितना आ जाएगा यहाँ से ज़रा बताइए? अगर 120 माइनस करते हैं तो 60 आता, 3 और जोड़ देंगे तो 63 डिग्री आ जाएगा। समझे? एक तरीका और था, आपने ये एंगल पता लगाया, आपने ये एंगल पता लगाया, उसके बाद और आसान था, आपको कुछ करना ही नहीं था। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा के देखो, एक तरीका और है, अल्टरनेटिव यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि एंगल x का एक तरीका और था कि एंगल ADB प्लस में एंगल ABC, ये है आपकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के थ्रू, ठीक है ना। ADB यानी ये वाला एंगल कितना आया था बेटा? ADC कह लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये वाला एंगल कितना आया था? 21 डिग्री आया था ना, तो 21 प्लस में ABC कितना था? 42 था। इन दोनों को प्लस करोगे तो भी आपका एंगल x कितना आ जाएगा? 63 डिग्री आ जाएगा। आपको जो बेहतर लगे वो करिए, ठीक है। अगर ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान में आ जाए तो ऐसा ही कर लो, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा,
वरना ऐसे कर लो, ये भी सही है। क्लियर है अच्छे से? चलिए तो क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे हमारा क्या कह रहा है। लिखा है इन ट्राइंगल ए बी सी बी डी बाइसेक्ट एंगल बी। बी डी जो है एंगल बी को बाइसेक्ट करता है, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। एंगल बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एंड इज परपेंडिकुलर टू ए सी, और बी डी क्या है, ए सी के परपेंडिकुलर है। इफ़ द लेंथ्स ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई एज शोन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। आसान क्वेश्चन है, कर लेंगे बेटा, बहुत आसान है। देखो सॉल्यूशन, लेकिन हाँ इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कॉन्ग्रुएंसी आनी चाहिए, एटलीस्ट उसका बेसिक तो पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ट्राइंगल बी ए डी और ट्राइंगल बी डी सी को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल बी डी ए एंड ट्राइंगल बी डी सी एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, और आपका एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए बी डी ये वाला है, ठीक है, सी बी डी ये वाला है, ए डी बी ये वाला है, और सी डी बी ये वाला है। ये दोनों ही चीज़ क्वेश्चन में गिवन है आपको। ठीक है, और बी डी इज इक्वल टू बी डी होगा, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है क्योंकि दोनों बी डी साइड। ठीक है, कौन सा क्राइटेरिया लगा, दोनों एंगल एक ही साइड पे हैं जो इक्वल हैं, तो एंगल साइड एंगल लगेगा। तो आप लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल बी डी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी डी सी, एंगल साइड एंगल। क्लियर है? तो सी पी सी डी सी के थ्रू क्या हो जाएगा, ए बी आपका बी सी के बराबर होगा और ए डी आपका डी सी के बराबर होगा। रीज़न क्या रहेगा बेटा, सी पी सी टी सी। ओके, अब देखो ए बी जब बी सी के बराबर होगा, समझो मेरी बात, ए बी जब बी सी के बराबर होगा तो ए बी और बी सी तो हमको गिवन है ना बेटा, तो इसमें घबराने वाली बात क्या है। ए बी कितना दिया है, 3x+1 दिया है, बी सी कितना दिया है, 5y-2 दिया है। 5y को इधर ले आओ तो 3x - 5y -2 +1 को इधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो 3x - 5y कितना हो गया, -3 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 लिख लो। ओके, सेकंड क्या दिया था, ए डी और डी सी दिया था। ए डी कितना दिया है, x+1, डी सी कितना दिया है, y+2। y को इधर ले आओ, +1 को इधर भेजो, y को इधर लाएंगे तो -y हो जाएगा, +1 को इधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो x - y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ओके, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। देखो बेटा, सॉल्व करने से पहले एक चीज़ समझना कि अगर आप सॉल्व कैसे करते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है ये। देखो बेटा, सारे चैप्टर एक साथ कनेक्टेड हैं, तो आपने अगर पीछे के एक भी चैप्टर छोड़े हैं तो आपको चीज़ें थोड़ा गड़बड़ाएंगी। ठीक है, और तो मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो x के आगे 3 है, यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं है, तो अगर हम यहाँ पे भी x के आगे 3 लगा दें ना, तो हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, जो मेथड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। एलिमिनेशन मेथड के थ्रू अगर आप सॉल्व करते हो किसी भी दो लीनियर इक्वेशन को, तो उसमें हम कोफिशिएंट को बराबर करते हैं, या तो x के कोफिशिएंट को बराबर कर लो या तो y के कोफिशिएंट को बराबर कर लो। कोफिशिएंट क्या होता है, जो इसके आगे लिखा है। तो अगर इस पूरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 को x से करेंगे 3x हो जाएगा, 3 को y से करेंगे 3y हो जाएगा, और 3 को 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। ओके, चलिए ये वाली इक्वेशन लिखते हैं इधर, 3x - 5y इज इक्वल टू -3। फिर ये वाली लिखते हैं 3x - 3y इज इक्वल टू 3। ओके, साइन चेंज कर देंगे क्योंकि दोनों प्लस में है, एक अपोजिट साइन होना चाहिए, तो ये प्लस में है तो माइनस में कर देंगे। अब जब इसका किया है तो पूरे इक्वेशन का करेंगे। ठीक है, ये माइनस में है तो प्लस में कर देंगे, प्लस में है तो माइनस में कर देंगे। 3x - 3x खत्म, 5y प्लस में 3y, आंसर आएगा -2y, -3 आंसर हो जाएगा -6। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हुआ, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, y की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई, 3 आ गई। अब y की वैल्यू आप उठा करके अगर ये वाली इक्वेशन में पुट कर दो x - y इज इक्वल टू 1 में, तो यहाँ से x की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, चलिए मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे, पुट यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं तो लिख यहाँ पे रहा हूँ, समझना। तो x माइनस y की जगह पर क्या पुट करेंगे, y की जगह पे 3 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 1। मेन इक्वेशन यही है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ये सब पे ध्यान नहीं देंगे, 3 से मल्टीप्लाई किया था कि नहीं किया था उसमें हम नहीं जाएंगे। -3 को इधर भेज दो तो 1 + 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। समझ में आ रहा है, तो x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई, एकदम आसान था। ओके,
स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुँचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।